कभी सोचा है कि असली सफलता क्या होती है? क्या ये बस पैसा, शोहरत और एक चमचमाती हुई फरारी है? चलिए, आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो सक्सेस के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। तो देखिए, मोटे तौर पर सफलता के दो रास्ते दिखते हैं। एक तरफ है वो दुनिया जिसे हम सब जानते हैं, पैसा, बड़ा पद और महंगी महंगी चीजें, और दूसरी तरफ है सन्यासी का नजरिया, मतलब एक मकसद के साथ जीना, खुद पर कंट्रोल रखना और दूसरों के काम आना। ये कहानी हमें इन्हीं दो रास्तों के बीच का फर्क बहुत साफ साफ दिखाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इसके मेन कैरेक्टर जूलियन मेंटल से। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी बाहर से देखने में एकदम परफेक्ट लगती थी, पर सच तो ये था कि अंदर से वो पूरी तरह टूट रहा था। तो ये हैं जूलियन मेंटल, अपने टाइम के सबसे बड़े, सबसे कामयाब वकीलों में से एक। मतलब अपनी प्रोफेशन के टॉप पर थे और हर कोई उनकी मिसाल देता था। और उनकी कामयाबी दिखती भी थी। एक चमकती हुई लाल फरारी, बड़े से एरिया में एक आलीशान बंगला, महंगे सूटों से भरी अलमारी और हाँ, लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस। वो सब कुछ था उनके पास जिसे दुनिया सक्सेस मानती है। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक स्याह सच भी था। इस रेस में भागते भागते जूलियन अपनी हेल्थ और मन का सुकून दोनों ही खो चुके थे। अंदर से वो एकदम खाली हो गए थे। और फिर एक दिन भरे कोर्टरूम में केस पर बहस करते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। बस यही वो मोमेंट था जब उन्हें ये एहसास हुआ कि जिस दौलत के पीछे वो भाग रहे थे, वो तो बिना किसी मकसद के एकदम खोखली है। ये हार्ट अटैक जूलियन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने फैसला किया कि बस अब बहुत हुआ, और यहीं से शुरू हुई उनकी एक नई जर्नी, जवाबों की तलाश में, कोर्टरूम के शोर से बहुत दूर, शांति की ओर। उन्होंने एक बहुत ही हिम्मत वाला फैसला लिया। अपना सब कुछ, वो आलीशान घर, वो फरारी, सब बेच दिया और जिंदगी के असली मतलब को खोजने के लिए भारत की ओर निकल पड़े, जहां उन्हें रहस्यमयी सन्यासियों से ज्ञान मिला। भारत में हिमालय की गोद में उन्हें वो ज्ञान मिला जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली, बल्कि उसे एक नया मकसद भी दिया। तो आखिर क्या थे वो सबक? चलिए एक एक करके जानते हैं। तो उन सन्यासियों के मुताबिक असली सफलता कोई बाहरी चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप खरीद सकें। ये तो अंदर से महसूस होने वाली एक गहरी संतुष्टि है, जो खुद पर काम करने और दूसरों की भलाई करने से मिलती है। इस ज्ञान का पहला और सबसे जरूरी पिलर है अपने मन का मालिक बनना, क्योंकि जैसा हम अंदर सोचते हैं, हमारी बाहरी दुनिया वैसी ही बन जाती है। सारा खेल तो यहीं से शुरू होता है। दूसरा पिलर है अनुशासन। रोजाना छोटे छोटे सही काम करने की आदत ही जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव लाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रोज थोड़ी थोड़ी कसरत करके हमारी मसल्स मजबूत बनती हैं। तीसरा और बहुत ही जरूरी पिलर है एक साफ मकसद का होना। जब हमें ये पता होता है कि हम सुबह बिस्तर से क्यों उठ रहे हैं, तो हमारी जिंदगी को एक सही दिशा और जबरदस्त एनर्जी मिलती है। और चौथा पिलर, जो शायद सबसे गहरा है, वो है दूसरों की सेवा करना, दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा करना, उनके काम आना। यही हमें असली खुशी और संतुष्टि देता है। तो जब जूलियन ने इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारा, तो क्या हुआ? उनका ट्रांसफॉर्मेशन किसी चमत्कार जैसा था। वो पूरी तरह से एक नए इंसान बन चुके थे। देखिए, फर्क साफ है। कहाँ वो पहले एक तनाव से भरे, बीमार और अंदर से एकदम खाली इंसान थे, और कहाँ ज्ञान पाने के बाद एक शांत, बैलेंस्ड और मकसद से भरी जिंदगी जीने वाले इंसान बन गए। जमीन आसमान का फर्क था। ठीक है, तो इस पूरी कहानी से हमारे लिए क्या सबक है? इसका वो निचोड़ क्या है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो सबसे जरूरी बातें ये हैं: अपनी जिंदगी में एक बैलेंस खोजना, सादगी को अपनाना, अच्छी आदतें डालना, और सबसे बढ़कर सफलता की अपनी खुद की परिभाषा बनाना, न कि दुनिया के बनाए पैमानों पर चलते रहना। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर एक सार्थक, एक मीनिंगफुल जिंदगी का असली मतलब क्या है? क्या ये कोई फरारी है या कुछ और? इस पर सोचिएगा जरूर।